नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं जयनाथ सिंह जी के साथ, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश कार्यकारी सदस्य और आजमगढ़ की राजनीति में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले जयनाथ जी। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, जहां ये 2019 में जब सांसद निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, तो लगभग अपनी पार्टी का जो वोट है, 1 लाख वोटों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। ऐसे में माना जाता है कि इनकी एक अलग छवि है। लोग जो है कि इनको अलग नजरिए से देखते हैं। जिला अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। तो हम जानते हैं इस लोकसभा में इनका क्या रणनीति है, किस तरह से अपनी पार्टी को जिताएंगे। और आजमगढ़ में 2 सीटें हैं, आपको जानकारी है, लोकसभा लालगंज और लोकसभा आजमगढ़। लोकसभा लालगंज से नीलम सोनकर जी प्रत्याशी हैं, वहीं आजमगढ़ सदर से पुनः बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पे अपना विश्वास जताया। तो जयनाथ जी से जानते हैं किस तरह की रणनीति है और क्षेत्र का क्या समीकरण है, तमाम बातों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं लोकसभा को लेकर? निश्चित रूप से एनडीए से हमारे कैंडिडेट दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा से हैं और वहीं से लालगंज से पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी हैं। और दोनों सीटों पे हमारे कैंडिडेट बहुत ही अच्छे और शुभ कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने बड़े सोच समझ से फैसला लेकर के कैंडिडेट की घोषणा की है। और आज की डेट में आजमगढ़ में एनडीए के गठबंधन से जो हमारी सरकार में गठबंधन में लोग हैं, चाहे हमारे निषाद पार्टी के हों, चाहे हमारे ये हमारे राजभर समाज के हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हों, और भी हमारे गठबंधन में जो लोग हैं, सारे लोग मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। और आज हमारा जो आजमगढ़ का समीकरण है, पिछले चुनाव से कुछ अलग सा है। पिछला चुनाव हमारा जो था, तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे गठबंधन के। वो भी अब की बार एनडीए के गठबंधन में जुड़े हैं, उससे बड़ी मजबूती आई है। और आजमगढ़ में राजभर समाज का भी बहुत अच्छा मत है उस समीकरण से। और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों से प्रभावित होकर के भी हमारी आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। अभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री की चली हैं, उन योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक पहुंचा है। और वो लाभार्थी जो गरीब जनता ने लाभ लिया है, उससे हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उससे भी हम गांव में संपर्क कर रहे हैं। उससे भी लग रहा है कि अब की बार बहुत ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में सर, जाएगी। जीत कैसे मानते हैं, जहां एक तरफ एमएलसी बनाकर गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर लिया है, जो कहीं ना कहीं सपा को नुकसान पहुंचाए थे। ऐसे में गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के साथ हो चुके हैं। लगभग मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास उन्होंने वोट पाया था। तो इस बीच में अब धर्मेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी अस्वस्थ हो चुकी है अपनी जीत को लेकर। सांसद निरहुआ लगातार फील्ड में तो है, मगर कुछ नाराजगियां भी लोगों में। क्षेत्र एक वर्तमान सांसद जो होता है सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, भले से गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ गए हों, एमएलसी बन गए हों, उनको खुश करने के लिए वो रणनीति बनाए हैं, लेकिन वोट परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए मुस्लिम वोट और यादव वोट, ये दोनों उनके साथ मजबूती से जुड़े हैं। लेकिन जो दलित वोट है, दलित वोट को जोड़ने में उनको बड़ी कठिनाई है। दलित वोट अब की बार भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी से साथ जुड़ना चाहता है और जुड़ा भी है। उसका बहुत सीधा साधा उदाहरण है कि जो पिछली भी लोकसभा चुनाव हुए, इसमें दलित मतदाता हमारे साथ खड़े रहे। अब की बार 30 से 32% वोट दलित मतदाताओं का हमारे साथ है। और रणनीति भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, बहुत ही ईमानदारी और ठीक ठाक से रणनीति तय की गई है। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के महानायक यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, योजनाओं का लाभ किया, किसानों के सम्मान के लिए काम किया है, नौजवानों के सम्मान के लिए काम किया है, व्यापारियों के सम्मान के लिए काम किया, वो पार्टी के लिए साथ ईमानदारी से जुड़ करके काम करेंगे। और अभी आपने कहा कि नाराजगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज होता है, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करता है, लेकिन पुनः वह भाजपा के झंडे को लेकर ही चलता है। और दिनेश लाल निरहू से नाराजगी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा से नहीं नाराज है। इस नाते वो भाजपा के ही पक्ष में वोट करेगा, कमल को वोट करेगा। नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो दिक्कतें हम लोग पार्टी परिवार हमारा है, परिवार को हम बैठ करके उसको, कहीं भी कोई नाराज है उसको समझा बुझा के ठीक कर लेंगे।
सर वोट परसेंटेज की बात करें 2019 और 2022 के वोट परसेंटेज में गिरावट आई है बीजेपी के। जब आप अध्यक्ष थे उस समय का वोट परसेंटेज हाई पे था और 2019 के, तो इसको क्या वजह मानते हैं? निश्चित रूप से ये तो आपकी बात सही है, वो आंकड़े हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि परसेंटेज हमारा, वोट परसेंटेज हमारा पिछली बार 2019 में बहुत अच्छा था। अब की बार मत प्रतिशत हमारा घटा है, तो हमको लगता है कि उस समय उपचुनाव के नाते कुछ बाहर लोग थे, उस चुनाव में आ नहीं पाए और एक बैक चुनाव वह घोषित हुआ। अखिलेश यादव जी उस कुर्सी को छोड़े थे, तो इस नाते हमारा मत प्रतिशत और वोट पड़ने का ही मत प्रतिशत कम हुआ, इस नाते उसमें कमियां कुछ आई। लेकिन अब की बार उसको हम लोग मतदाताओं से संपर्क करके सारी चीजें करके उसको अभियान बना करके और उसको मत प्रतिशत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से सर क्या तैयारियां की जा रही हैं? आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, कार्यकारी के सदस्य भी हैं और आप आजमगढ़ में एक अलग पर्सनालिटी हैं, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? निश्चित रूप से हम सब में की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यह तय करके हम लोग चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। चुनाव हो या न हो, चुनाव के बाद भी काम करेंगे। हमेशा निरंतर अहर्निश हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं पार्टी के लिए, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उस फैसले के साथ हम लोग मनोयोग से दिनेश लाल निरहुआ को यहाँ पर और आदरणीय नीलम सोनकर जी को लालगंज में प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को मिलजुल करके सारी योजना बना करके हम लोग विधानसभाओं में बैठक अब करने जा रहे हैं। रणनीति बन चुकी है, बूथों पे बैठक है, मंडलों में बैठक है। इस तरह हम अपना काम कर रहे हैं और इस बैठक के माध्यम से और एक संदेश अच्छा जा भी रहा है और निरंतर कार्यकर्ता अपने काम में मनोयोग से लग चुका है। और देखिए अभी डॉक्टर ये धर्मेंद्र जी आए चुनाव हारने के बाद, आप देख लीजिए। हम मुलायम सिंह यादव जी से बात कर रहे हैं, शुरू करते हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आए। यहाँ के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी ने प्रमाण पत्र पहुंचाया और अखिलेश यादव जी चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं आए, वो भी प्रमाण पत्र लेने आए। जनता इंतजार करती रही, कभी नहीं आए। सांसद खो गए हैं उसका पोस्टर भी हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं आए। अखिलेश यादव इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव होता है। उपचुनाव में उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़े और चुनाव जीते हुए कितना दिन हो गया, कितना दिन बीत गया। आप लोग भी पत्रकार बंधु, आप लोग भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आप लोग आजमगढ़ की जनता हैं। आप लोग खुद बताइए कि हारने के बाद जो प्रत्याशी कभी जनता का दुख दर्द सुनने नहीं आया, कभी हाल चाल लेने नहीं आया, फिर पुनः चुनाव घोषित होने के बाद स्काई लैब की तरह फिर आपके आजमगढ़ जनपद में, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से, आजमगढ़ में कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी का जो चुनाव लड़ ले? हमारा तो सांसद था निरहु, निरहु को हमने कैंडिडेट बनाया है। यादव समाज के और लोग थे, यादव के बेटे और राजनीति समाजवादी पार्टी में तो सर करते यह हैं। सवाल आपकी भी पार्टी पर नहीं, लागू हमारी होता है? पार्टी का, हमारे यहाँ जनता ने निरहु को चुन लिया सांसद। सांसद चुनने के बाद निरहु दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और निरहु यहाँ समय दिए हैं। निरहु ने अपना, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपना जो भी अभियान यहाँ छेड़ा है, निरहु ने अपना काम किया, जनता के बीच रहे, जनता की अदालत में हमेशा रहे और हमेशा उनके दुख सुख के साथ ही रहे। तो समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनका भी आवाज बन रहा है, ऐसा उनका कहना है? उनका आवास बन रहा है या समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन निरहु यहाँ ऑलरेडी करीब 5 वर्षों से, आप समझ लीजिए कि यहीं पे पड़े हुए। चुनाव पहला हारे 19 में, तब भी यहीं पड़े थे, जीते तब भी यहीं पड़े हैं। बल्कि यहाँ तक कि यहाँ उन्होंने अपना आजमगढ़ क्षेत्र, पिक्चर क्षेत्र में, फिल्मी क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में भी यहाँ फिल्म बनाने का काम करके और कार्यकर्ताओं को उन्होंने जोड़ा है। और लगातार निरंतर आप देख रहे होंगे हर विधानसभा उनका दौड़ा भी चल रहा, लोगों से मिलजुल रहे हैं और सरल स्वभाव के, मृदुल स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं निरोग, और कहीं से कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र जी अब आए हैं चुनाव लड़ने, कारवां लेकर के निकले हैं। उनको कहीं पता नहीं है कि हमारा मेहनगर कहाँ, हमारा गोपालपुर कहाँ, हमारा मुबारकपुर कहाँ, हमारा सगड़ी विधानसभा कौन है। भाई गांव की बात छोड़ दीजिए, विधानसभा नहीं पता है कि उत्तर है, दक्षिण है कि पूर्व है, पश्चिम है।
वहां गए फिर स्काई लैब की तरह धुआंधार जाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। वही कार्यकर्ता पुराने उनके जो साथ में पदाधिकारी, उनको पहचानेंगे, उनको जानेंगे और किसी को जानते नहीं होंगे, पहचानते नहीं होंगे। आजमगढ़ का वासी है कि गाजीपुर का निवासी है कि बलिया का निवासी है जो उनके साथ कारवां घूम रहा है। आजमगढ़ के कम लोग उनके साथ अब घूम रहे हैं। उनको अब ठीक से पिछला चुनाव हो उनको आभास करा दिया था इस चुनाव में, तो उनको करीब करीब आपको मैं बता दूं और मीडिया के माध्यम से आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, निरहू चुनाव करीब करीब 1 लाख वोटों से जीतेंगे और कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है कार्यकर्ता वो इस तरह का मतलब अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं कि दिनेश यादव निरहू से कोई नाराज कोई नहीं अपनी है। दोनों सीटों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं आश्वस्त हूँ निश्चित रूप से। मैं आप इसको नोट कर लीजिए, नीलम सोनकर जी 2 लाख वोटों से जीत रही हैं और 1 लाख वोट से हम आजमगढ़ लोकसभा की चुनाव सदर का 1 लाख वोटों से करीब करीब हम जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जयनाथ सिंह जी थे, इनसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा दोनों सीटें हम आजमगढ़ की जीत रहे हैं और फिर दोनों पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। धन्यवाद।